हेलो दोस्तों, मैं करण कुमार उत्तराखंड से। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने तीसरे ब्लॉग के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड का एक त्यौहार है, जिसे हरेला बोलते हैं हम। और मेरे उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उसे बड़े प्यार से बना रहे होंगे, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, उनको परिवार के भी। और जितने भी मेरे उत्तराखंड के देशवासी हैं सबको मैं अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, जो मेरी संस्कृति को बचा रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसे बचाने के लिए धन्यवाद, जितने भी मेरे उत्तराखंड के लोग हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे उत्तराखंड के ही बारे में, जहाँ से मैं ब्लॉग करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड, हमारा प्यारा उत्तराखंड जो आपका भी है, हमारा भी। पर आज उसी उत्तराखंड पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। क्यों हमारे उत्तराखंड में ऐसे क्राइम होने लगे दोस्तों? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हम हैं या आप है या सरकार है? इसका कारण है हम सारे लोग। क्यों? जब कोई हमारे साथ ऐसी कोई घटना कर रहा है तो हम उसको पुलिस के हाथों क्यों भेज रहे हैं? पहली बात है, उसको इतना मारो कि वो खुद सबक सीख जाए कि दूसरी बार वो उस तरफ, उनकी तरफ आँख उठाने से भी 10 बार सोचे। अगर हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ करा उससे पुलिस केस कर दो, पुलिस को ले जाएगी, पैसा देगा, वो छूट जाएगा, फिर वो ऐसी हरकत करेगा। क्योंकि ये सरकार है, इसको चाहिए पैसा, ये पैसा खाने वाली सरकार है दोस्तों। इसलिए हमारे उत्तराखंड में जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं वो इसी कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ कोई कहता नहीं है। जो मतलब ये दादा बन के घूम रहे हैं ना आजकल, दो चार छपरी लोग, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे माँ बहनों को ऐसे देखते हैं। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, कभी इधर कॉलेज जाती है तो कभी स्कूल जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी ऐसा कोई अपने साथ कोई घटना हो तो उसको सीधा वहीं पे मारो, इतना मारो जब वो चलने लायक ना बचे। दोस्तों, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आपसे बस। क्योंकि हमारे घर में हमारी बहनें भी होती है, माता भी होती है, और गांव में भी लोग होते हैं। अगर उनकी तरफ कोई ऐसे उंगली उठा के देखेगा तो अब बताओ दोस्तों, आप क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे? चलो, कल किसी और के साथ गलत हुआ, आपने छोड़ दिया, कल आपके माता बहनों के साथ ऐसा होगा तो फिर कल क्या करोगे आप? फिर उसे भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसको वहीं पे सबक सिखाओ, पुलिस के हाथों मत भेजो। पहली बात तो मेरी यह है। अगर पुलिस के हाथों भेजेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, केस होएगा, पैसे लगेंगे, उसके तो लगेंगे, आपके भी लगेंगे। तो अगर कुछ हो गया तो मतलब पहली बात, फिर उसके बाद वो छूट जाएगा। बात तो है साथ दोस्तों। इसलिए मैं तो कहता हूँ, अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो गया तो उसको इतना मारना वहाँ पे जो वो चलने लायक ना बचे। फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना है कि इसने ऐसा करा था, ऐसा करा था। इसलिए दोस्तों, आज देखो हमारे उत्तराखंड में क्राइम की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग छोटा बड़ा कुछ नहीं देख रहे हैं, बस जिसको मारना है मार दे रहे हैं, किसी को फेंकना है तो फेंक दे रहे हैं, किसी को काटना है तो काट दे रहे हैं। आजकल हमारे उत्तराखंड में ही ऐसा होने लगे दोस्तों। बताओ, अब लोग कहाँ सेफ हैं? अगर लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो उनकी बीवियाँ उनको धक्का दे रही है। अगर इधर घर पे रह रहे हैं तो कोई ऐसे मार दे रहा है, तो बताओ, कोई ड्रम में डाल दे रहा है। अब बताओ, हमारे उत्तराखंड के लोग सेफ कहाँ हैं दोस्तों? उत्तराखंड में नहीं, कहीं भी राज्य में लोग सेफ नहीं है। क्योंकि इसका कारण है आजकल जो हमारे जो जनरेशन आ रही है ना, नई, इनको फ़ोन जो चल रहा है, फ़ोन के जो फ़ोन है ना, इसी का कारण है ये। अब परसों हमारे उत्तराखंड से एक औरत भागी, उसका कारण क्या है? एक फ़ोन ही तो है। वरना उन्होंने कभी ना फेस टू फेस बात की, ना ऐसा कुछ हुआ, और एक फ़ोन पे मैसेज करने पे बात हुई और वो चले गए अपने बच्चों को छोड़ के। ऐसा कौन करता है बताओ? क्योंकि ये जनरेशन आ गई हमारी ऐसी। अब क्या करें? इसको कोई सुधारने वाला तो है नहीं। सुधारोगे आप लोग, बचाओगे आप लोग। और अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत होगा, सही रास्ते पे जाओगे तो दोस्तों सही होगा। पहली बात तो यह है। इसलिए आपको हमेशा सही रास्ते पे जाना है। हमारे उत्तराखंड को मतलब और राज्य में क्या हो रहा है हमें इससे कुछ नहीं लेना। अपने उत्तराखंड को मजबूत बनाओ, अपने उत्तराखंड को सुंदर बनाओ। हमारा उत्तराखंड पहले कैसा था? देवों की भूमि कहते हैं उत्तराखंड को, जहाँ 4 धाम है, सब कुछ हमारे उत्तराखंड में है। फिर भी हम इतना लोग लालच क्यों कर रहे हैं किसी के ऊपर? क्यों एक दूसरे को मारने पे तुले हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम अपने उत्तराखंड के दोस्तों? मैं तो आपको यही जागरूक करूँगा कि अपने उत्तराखंड जो जितने भी लोग हैं, एकजुट होकर रहो,
एक दूसरे का सम्मान करो, बड़े छोटों का सम्मान करो, बहन बेटियों को आदर दो, तभी तो हमारी बहन बेटियाँ अकेले भी कहीं आ जा पाएगी। वरना आप यहाँ से एक जना हमारी बहन बेटी कॉलेज जा रही है और कोई वहाँ से देखता है आग उठा के, तो इतनी इसमें कितनी बड़ी बात हुई ना। क्योंकि इसका कारण क्या है कि हमारे पास एकता नहीं है। अगर एकता होती तो वो अगला बंदा ऐसे कभी नहीं देखेगा हमारी बहन बेटियों को। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा मजबूत बन के रहो। अगर अलग अलग रहोगे तो आपको सब तोड़ेंगे, अगर एक बन के रहोगे तो कोई नहीं तोड़ेगा दोस्तों को, और ना कोई आँख उठा के आपके घर के ऊपर देखेगा, क्योंकि हम हैं अलग अलग। हमारे साथ ऐसा होता है तो ये चार जो है ये हमारे साथ नहीं देखेंगे, उसके साथ ऐसा होता हमने क्या करना है, लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए हमें मुट्ठी बंद करके रहना है। अगर एक बंदा आपको देखा तो चार जने उसको मिल के सबक सिखाना चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग लोग थे उनसे पूछना कि उत्तराखंड क्या था करते, वो बताएंगे आपको। अगर आपको पता ना हो ना उत्तराखंड के बारे में, मेरे को भी पता नहीं है, पर कभी पूछना अपने दादा दादी से बैठ के आधा एक घंटे कभी बात करना। अगर फोन से फुर्सत मिल जाए आपको तो आधा एक घंटे अपनी दादा दादी से पूछना है कि हमारा जो पहले गाँव था उत्तराखंड था कैसा था। वो उन लोगों के अंदर वो अच्छे विचार थे, वो एक भावना थी उनके अंदर कि लोग अपने काम से काम मतलब रखते थे, ना किसी से ज़्यादा बोलना, और सबका पहली बात वो सबका साथ देते थे। अगर किसी को एक घर में परेशानी है तो उसका हाथ बटाते थे, साथ देते थे। अगर कभी किसी को दुख तकलीफ हो गई तो उसको वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाते थे। और आज एक घर में बीमार हो जा रहा, अगला बंदा फ़ोन चलाने में व्यस्त है। और ऐसा हो गया हमारे गाँव का। हमारे पूरे शहर का नहीं, हमारे गाँव का, उत्तराखंड में गाँव में अपनी गाँव की बात बता रहा हूँ। अगर कल को किसी को कुछ हो जाता है तो अगला बंदा वो फ़ोन चलाने में व्यस्त है, और उससे क्या हो गया क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद यार।